Friends, welcome to BBVN online classes, and in our last class we have already discussed about the types of solution, and those are saturated, unsaturated and hypersaturated. Now I am taking three types of mixtures today. These are true solution, colloids and suspension. These are the mixture of pure substances, but some are differences there from which we can differentiate true solution, colloid and suspension. These are I am taking by some criteria. फर्स्ट इज मीनिंग. सबसे पहले मैं आपको इनका डेफिनेशन बता देती हूँ या मीनिंग बता देती हूँ कि ट्रू सॉल्यूशन क्या है. तो ट्रू सॉल्यूशन के बारे में हमने बात की थी. इसमें आपको पता है सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. इफ सोल्यूट प्रॉपर्ली मिक्स्ड इन ए सॉल्वेंट देन ए ट्रू सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड. जब भी कोई सोल्यूट एक सॉल्यूशन सॉल्वेंट में अच्छे से मिक्स हो जाए एंड वी कांट डिफरेंशिएट वेयर इज द सोल्यूट पार्टिकल एंड वेयर इज द सॉल्वेंट पार्टिकल, these kind of solutions are known as true solutions. Now colloids. देखिए colloids are heterogeneous mixtures. These are homogeneous while these are heterogeneous mixtures. But here what is the difference between the meaning of true or colloids? ट्रू सॉल्यूशंस में सोल्यूट और जो होंगे वो सॉल्वेंट में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, वाइल यहाँ पर क्या होता है जो सोल्यूट होते हैं वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, बट फिर भी वो डिस्पर्स्ड होते हैं डिस्पर्सन मीडियम में, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में. फिर हम लेते हैं सस्पेंशन की बात. यहाँ पर क्या होते हैं सोल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉल्वेंट में मिक्स नहीं होते हैं, बट दो पार्ट जो लेयर्स हैं उसके अंदर डिवाइड हो जाते हैं या दो लेयर्स में ब्रेक हो जाएंगे. अब देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल बता देती हूँ. ये तो मैंने लिया है ट्रू सॉल्यूशन का. अब ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल आपको मैंने बताया था सॉल्ट एंड वाटर एंड शुगर एंड वाटर का. फिर मैं कोलॉइड का एक एग्जांपल बता देती हूँ. ये देखिए ये है कोलॉइड का सॉल्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ सस्पेंशन का. एक जो है ये सस्पेंशन है, देखिए सोइल एंड वाटर. ओके, हम इनके बारे में भी वापस से डिस्कस करते हैं. नाउ आई एम टेकिंग एग्जांपल्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ट्रू सॉल्यूशन में तो क्या होता है सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है, सॉल्ट प्लस शुगर वाटर का मैंने एग्जांपल लिया है ट्रू सॉल्यूशन में. कोलॉइड की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है मिल्क. एक सबसे कॉमन एग्जांपल जो आपने घर में देखते हो, मिल्क जो होता है वो एक कोलॉइड होता है जिसको हम इमल्शन बोलते हैं, और इसके बारे में भी हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक में जब हम कोलॉइड्स पढ़ेंगे तो डिस्कशन करेंगे. नेक्स्ट सस्पेंशन की अगर हम बात करती हूँ तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले सकती हूँ सॉइल प्लस वाटर का. ठीक है, क्योंकि जब भी हम वाटर में सोइल डालते हैं तो उसकी दो लेयर्स आ जाती है, सोइल पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं और वाटर जो है ऊपर आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट मैं बात करती हूँ नेचर ऑफ सॉल्यूशन की. तो देखिए नेचर की जब भी बात आती है, मैंने अभी बताया है कि जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं दीज आर होमोजीनियस मिक्सचर्स. क्या होते हैं? दीज आर होमोजीनियस मिक्सचर्स. ठीक है. while colloids are heterogeneous. colloids are heterogeneous mixtures, जिनके बारे में हम बात ऑलरेडी पहले वीडियोस में कर चुके हैं. एंड सस्पेंशन, तो ये तो होना ही है हेटेरोजीनियस, क्योंकि यहाँ तो सोल्यूट और सोलवेंट आपस में मिक्स नहीं होते हैं, तो ये भी क्या होते हैं हेटेरोजीनियस इन नेचर. नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस. देखिए आप खुद ही देखिए, जब मैं सॉल्ट और शुगर का एक एग्जाम्पल आपके सामने दिखा रही हूँ तो इसमें क्या होता है सॉल्यूशन कैसा है, इसकी अपीयरेंस कैसे है, एकदम ट्रांसपेरेंट. कैसी होती है अपीयरेंस? ट्रांसपेरेंट. ठीक है. फिर हम बात करते हैं कोलॉइड सॉल्यूशन की. तो देखिए कोलॉइड कैसा होता है? ट्रांसल्यूसेंट. कैसा होता है? ट्रांसल्यूसेंट. ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, बट हम इसको और क्या बोल सकते हैं कि ये क्लियर भी नहीं है, तो ये सस्पेंशन की तरह दो लेयर्स में डिवाइड भी नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसल्यूसेंट. ओके, तो कोलॉइड्स कैसे होते हैं? ट्रांसल्यूसेंट. जबकि सस्पेंशंस कैसे होते हैं? ओपेक. कैसे होते हैं? ओपेक. ये क्लियर नहीं होते हैं ट्रू सॉल्यूशंस के जैसे दो लेयर्स में डिवाइडेड होते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं साइज ऑफ पार्टिकल, और यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से मिक्सचर्स को तीन या सॉल्यूशंस को तीन पार्ट में, थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो इसका आप स्पेशली ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है. ट्रू सॉल्यूशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, किसकी बात कर रही हूं मैं? सोल्यूट पार्टिकल की. तो सोल्यूट पार्टिकल्स की जो साइज होती है वो 1 नैनोमीटर से क्या होती
होती है कम, क्या होती है 1 नैनोमीटर से कम। और नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। नैनोमीटर का मीनिंग क्या होता है 10⁻⁹ मीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइज पार्टिकल्स की, जो बात है कोलॉइड्स की। कोलॉइड्स में जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज होती है 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में, ठीक है। वाइड यानी इनसे थोड़े बड़े होते हैं सोल्यूट पार्टिकल्स इन कोलॉइड सॉल्यूशंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूट के वो होते हैं these are greater than 1000 नैनोमीटर। ये क्या होते हैं बड़े होते हैं कोलॉइड से भी, ठीक है। और साइज कितनी बड़ी होगी यानी कहां से ये लिमिट शुरू होती है, these are the greater than 1000 नैनोमीटर। 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होती है। दोबारा से बता देती हूँ, साइज जो ट्रू पार्टिकल्स में सोल्यूट की होती है वो 1 नैनोमीटर से कम होती है, लेकिन कोलॉइड्स में थोड़े बड़े होते हैं, वो होते हैं 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में। जबकि सस्पेंशन में सोल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो 1000 से भी बड़े होते हैं, 1000 नैनोमीटर से भी बड़े होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू द पर्चमेंट पेपर। देखिए पर्चमेंट पेपर एक पेपर होता है, अगर हम उस पेपर में ट्रू सॉल्यूशन को उसमें से छानते हैं, फिल्टर करते हैं, तो ट्रू सॉल्यूशन पूरा का पूरा फिल्टर हो जाएगा। देन ये तो क्या करते हैं पर्चमेंट पेपर से जो सोल्यूट पार्टिकल है और सोलवेंट, देखिए सोलवेंट पार्टिकल दोनों के दोनों ही क्या हो जाते हैं फिल्टर हो जाते हैं। जबकि कोलॉइड पार्टिकल्स और सस्पेंशन पार्टिकल्स जो होते हैं यानी कोलॉइड्स में और सस्पेंशन में जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में बड़े होने की वजह से पर्चमेंट पेपर से पास आउट नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की विजिबिलिटी, तो देखिए आप अगर मैं क्लियर सॉल्यूशन दिखाती तो आपको कहीं पता नहीं चलता है, हम इनको नेक्ड आईज से नहीं देख सकते हैं कि सोल्यूट पार्टिकल कहाँ है। सो वी कैन से दिस विजिबिलिटी ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल इन ट्रू सॉल्यूशन इज क्या बोलते हैं वेरी वेरी लेस, बहुत ही कम होती है, हम बोलते हैं नहीं होती है। ओके नेक्स्ट हम कोलॉइड की बात करते हैं, तो यहाँ पर विजिबिलिटी तो देखिए वैसे तो हम विजिबल नहीं कर सकते हैं, बट हम इन्हें माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। यानी माइक्रोस्कोप में तो ये क्या होते हैं सोल्यूट पार्टिकल्स हम देख सकते हैं, बट नेक्ड आईज से हम नहीं देख सकते हैं कोलॉइड पार्टिकल्स को। सेम यहाँ पर भी क्या होता है, जो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप में तो सस्पेंशन में हम देख सकते हैं। कैसे देखिए ये सोइल है हम देख सकते हैं और ये वाटर है, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं सस्पेंशन में सोल्यूट पार्टिकल्स को नेक्ड आईज से क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिंडल इफेक्ट। देखिए यहाँ पर तो मैं एक बार आपको इतना ही बता देती हूँ कि कोलॉइड पार्टिकल में टिंडल इफेक्ट के ट्रू सॉल्यूशन में तो टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, जबकि इसमें कोलॉइड पार्टिकल में टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है और सस्पेंशन में भी टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इसके बारे में, लेकिन मैं इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ कि क्या होता है टिंडल इफेक्ट। इट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का स्कैटरिंग व्हेन वी पास लाइट थ्रू द सॉल्यूशन। हम अगर किसी सनलाइट को कोलॉइड और सस्पेंशन से हम पास आउट करते हैं तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो हो जाती है और उसकी वजह से वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट। हम क्या कर सकते हैं लाइट को पास होते हुए देख सकते हैं। दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट एंड इट इज सीन इन कोलॉइड एज वेल एज इन सस्पेंशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और लेकिन होता क्या है ब्राउनियन मूवमेंट, जो कोलॉइड पार्ट इट इज नॉट सीन इन ट्रू सॉल्यूशन। ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है वो ट्रू सॉल्यूशन में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हम पार्टिकल को नहीं देख सकते, तो उनका मूवमेंट हम कैसे देखेंगे, क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल्स क्या करते हैं ब्राउनियन मूवमेंट करते हैं, हर डायरेक्शन में वो जिगजैग फॉर्म में मूव करते हैं। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ आपको। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट ब्राउनियन मूवमेंट इज सीन इन कोलॉइड एंड एज वेल एज इन सस्पेंशन। ठीक है, ये दोनों ही ट्रू सॉल्यूशन में नहीं दिखते हैं। ओके, थैंक यू।